नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संभव क्लासेस। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन में अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं पृथ्वी की गतिविधियां के बारे में। पृथ्वी की कितनी गतिविधियां हैं, पृथ्वी पर किस प्रकार से किस गति से क्या क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को पिछले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए लाभदायक भी होगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ऋतु परिवर्तन चक्र के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों? ऋतु परिवर्तन चक्र के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि किस प्रकार से जो है ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होने से क्या क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आपको ये फिगर बनाकर बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है? तब ऋतु परिवर्तन हम लोग विस्तार पूर्वक से जानेंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है, ठीक है? बना लिए पृथ्वी। देखिए, ये वाला जो है मतलब कि पृथ्वी बन गया है। ये वाला जो है, ये वाला रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है? क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये वाला जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक ना? या इसका दूसरा नाम भी है, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है? उसके बाद जो है ये वाला जो नीचे वाला है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक है? मकर रेखा। जान गए कि पृथ्वी पर कितनी रेखाएं हैं। ये कल्पना किया गया, ये स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है कि मतलब कि पृथ्वी पर इस प्रकार का है, ये कल्पना किया गया है, ठीक ना? तो पहला वाला को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, दूसरा वाला को जो है विषुवत रेखा, मध्य में जो रहता है बीच वाला में, उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे वाला पर्सन को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ठीक है? ये बात जान गए। तो चलिए, हम बताए थे कल की पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो किस प्रकार से झुकी हुई है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं, ठीक लीजिए। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। यहाँ पर क्या खींची गई है? काल्पनिक रेखा, ठीक है? और इसी के बीच हम लोग का पृथ्वी जो है इस प्रकार से झुकी हुई है, झुका हुआ है जी। आप लोग को पता होगा, आप लोग देखे होंगे पृथ्वी जो है जिस प्रकार से ग्लोब है ना, ग्लोब, उस प्रकार से हम लोग का पृथ्वी झुकी रहती है। सेम ग्लोब को देख लीजिए और अपना पृथ्वी को देख लीजिए, सेम वही है, ठीक ना? तो इस प्रकार से झुकी हुई है। और ये वाला जो है हम लोग का जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा जो है बीच में रहती है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन जो है, ये हुआ आपका कक्षीय अक्षीय झुकाव। क्या हुआ? अक्षीय झुकाव, ठीक है? ये हुआ अक्षीय झुकाव। और ये वाला जो हुआ, ये हुआ आपका कक्षीय झुकाव, ठीक है? कक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव। यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री का कोण बनता है, 23.5 डिग्री। यहाँ पर जो है 66.5 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव कहते हैं। तो ये हम कल नहीं बताए थे, आज बता दिए आप लोग को अच्छी तरीका से क्लियर होने के लिए, ठीक ना? तो ये वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है 0 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है? तो ये जो है अभी हम ये बारे में जाने। अब देखिए, यहीं से जो है दोस्तों, यहीं से जो है हम लोग का ये ऋतु परिवर्तन चक्र के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो फटाक से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है? चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऋतु परिवर्तन है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इसमें कि ऋतु परिवर्तन कैसे होती है सर, किस प्रकार से होता है, ऋतु परिवर्तन होने से क्या क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करता है ना, तो उनका कितना अवस्था है? तो 4 अवस्था है। देख लीजिए, आपके सामने है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा।
मतलब कि ऋतु परिवर्तन की जो है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है दोस्तों। ये पहला 21 मार्च, दूसरा 23 सितंबर, और दूसरा जो है 21 जून, सॉरी, और तीसरा जो है 23 सितंबर, और चौथा जो है 22 दिसंबर। हम बताए थे क्या कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि 1670 घंटा के चाल से चलती है, यही बताए थे ना कल। तो आप बोलिए हाँ सर यही बताए थे। तो ये 4 अवस्था के कारण ही जो है पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ये शॉर्ट भाषा हुआ। मतलब क्या बोले दोस्तों कि पृथ्वी की क्या कहते हैं, घूर्णन गति के 4 अवस्था है जिनके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगर आपको वो नहीं याद रहता है तो आप बोल सकते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होने के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है? क्या बोले दोस्तों? पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव होने के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग मतलब कि अच्छे ढंग से पढ़िए। तो चलिए देखिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मतलब कि यहाँ बताए हम, और बताइए आप लोग जो है ये तो समझ गए होंगे, ये कर्क रेखा मकर रेखा तो समझ गए होंगे। देखिए मान लेते हैं ये क्या हम लोग का पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? निचली भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ना उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है जानते हैं। तो मतलब कि जो है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा, और यहाँ पर भूमध्य रेखा, यहाँ पर मकर रेखा है। ठीक है, ये तो आप जान रहे होंगे। तो ये दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आपको कंफ्यूज नहीं होकर पढ़ना है, बिल्कुल सेशन को जो है डाउट क्लियर करके पढ़ना है। ठीक है, डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्या कहते हैं, ये आप विषुवत रेखा के बारे में, ये जो बीच में है विषुवत रेखा, उसके बारे में आप पहले समझिए। देखिए विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जहां पर 0 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। उसी के कारण जो है दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। अगर दोस्तों आपको कोई पूछ दे, कोई अगर मतलब कि कोई स्टूडेंट या बच्चा ही पूछ दे आपसे कि बताइए आप जो है पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होती है, तो आप जो है भूगोल के तौर पर किस प्रकार से बताएंगे? आप कमेंट करके हमको जल्दी से बता दीजिए कि किस प्रकार से बताइएगा। आप जल्दी से बताइए। देखिए आप लोग को हम बताते हैं, विषुवत रेखा को छोड़कर, विषुवत रेखा को छोड़कर अन्य सभी पृथ्वी के विभिन्न, विषुवत रेखा को ये इसको जो है छोड़कर पृथ्वी का जितना भी सतह है, पृथ्वी का जितना भी भाग है, विश्व का जितना भाग है, सभी जगह पर जो है ऋतु परिवर्तन में अंतर होती है। क्या बोले दोस्तों कि मतलब कि विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को छोड़कर पृथ्वी पर जितना भी स्थान है वहां पर जो है ऋतु में क्या होता है? ऋतु परिवर्तन में अंतर होती है। लेकिन आपको जो है विषुवत रेखा पर 1 मिनट का भी अंतर नहीं होगा दोस्तों, 1 मिनट का भी नहीं। वहां पर जो है जब हम लोग का पृथ्वी जो है विषुवत रेखा पर होगी तभी जो है दोस्तों हमेशा जो है कंडीशन बनेगा कि जब दिन जितना बड़ा दिन होगा उतना ही बड़ा रात होगा। तभी आपको ना ही गर्मी महसूस होगा ज्यादा, ना ही आपको ठंडा महसूस होगा। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो ये हो गया विषुवत रेखा के बारे में। तो आप बता सकते हैं किसी को कि विषुवत रेखा पर जो है अभी हम बताए कि मतलब कि आपसे अगर पूछ देगा कि रात और दिन होने का समान होने का क्या कारण है, तो आप बोल सकते हैं
कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर होने 0 डिग्री के कोण बनने से पृथ्वी पर जो है दिन और रात बराबर होती है। क्लियर, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। ऋतु परिवर्तन आप लोग जो है बताइए तो, ऋतु कितने प्रकार की होती है, आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि ऋतु कितने प्रकार की होती है। और अभी हम बताने वाले हैं, तब तक हम आगे बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऋतु कितने प्रकार की होती है। ये जो है दोस्तों, ये ऋतु जो है दोस्तों कितने प्रकार की होती है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। आप जानते हैं कि जो है ऋतु कैसे परिवर्तन होता है, ऋतु जो है किस प्रकार से होता है। चलिए आइए यहाँ देखिए, कंडीशन नंबर हम शुरू कर रहे हैं आपको जो है 21 जून से। देखिए, मतलब कि जब जो है सूर्य का रोशनी, मतलब कहने का मतलब है गर्मी ऋतु कैसे आएगा और शीत ऋतु कैसे आएगा। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुका होगा तभी जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ऋतु आ जाएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि देखिए, जब इसके सामने झुका रहेगा पृथ्वी, तो यहाँ वाला जो है ये कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी, और सीधी किरणें पड़ेगी तो वहां अवश्य रूप से क्या होगा दोस्तों, गर्मी अधिक होगा। और पीछे में जब नहीं पड़ेगा तो तिरछा पड़ेगा, तो अवश्य रूप से वहां जो है क्या होगा, शीत ऋतु पड़ेगी। क्लियर हो गया दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक ना, तो क्या बोले दोस्तों अभी हम कि मतलब कि जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुका हुआ हो तभी जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश कर्क रेखा पर सीधी रूप से पड़ती है। उसी के कारण गर्मी ऋतु उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। ठीक ना, और वही दक्षिणी गोलार्ध में जो है तिरछी प्रकाश पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो है दोस्तों शीत ऋतु आ जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन इधर आ जाइए, मकर रेखा पर जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुका हो, जब जो है सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ रही हो, तभी जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगा, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी के कारण जो है मतलब कि देखिए, ये हम लोग का जो है 21 मार्च जो है, जैसे जैसे यहाँ से बढ़ेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीना, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीना हुआ। 3 मंथ के बाद जो है दोस्तों हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 21 जून के बाद। तो यहाँ से जब 21 मार्च जो है, 21 आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता होगा कि 21 मार्च से हम लोग का जो है गर्मी बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। जब 21 जून आ जाता है दोस्तों, तो जो है गर्मी अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं कि मतलब कि ये क्यों होगा, क्यों होगा? तो आप देख लीजिए कि सूर्य की किरणें जो है दोस्तों कर्क रेखा पर सीधी रूप से पड़ रही है, सीधी रूप से पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा गर्मी होगा। और गर्मी जो है 21 जून में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां जो है हम लोग का भारत जो है, हम लोग का जो देश है, हम लोग का इंडिया जो है दोस्तों, यही उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक ना, क्या बोले दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि भारत जो है किस गोलार्ध में बसा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का भारत बसा हुआ है। इसी लेकर जो है 21 जून को हम लोग का दोस्तों भारत में गर्मी अधिक पड़ना शुरू हो जाती है। और जिधर मतलब कि प्रकाश सूर्य का रोशनी नहीं जाती है, उधर जो है क्या हो जाता है, शीत ऋतु हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि अभी का कंडीशन देख ही रहे हैं। क्योंकि आप तो रह रहे हैं ना पृथ्वी पर, ऐसा थोड़ी है कि आप पृथ्वी पर नहीं रहे, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर ये हो गया। ठीक है, तो ये 21 मार्च से धीरे धीरे कर जो है क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ते चले जाता है। जब हम लोग उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं, उत्तरी ध्रुव पर जब हम लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है दोस्तों 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हो जाता है।
ठीक है, क्या बोले दोस्तों कि जब धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते हैं, पहुंचते हैं कहाँ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो अब जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है। किसके कारण, यही इसी के कारण, ठीक ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर सीधी रूप से पड़ती है, इसके कारण जो है होता है। ठीक है, तो ये आप जान गए। अब पहले हम जो है ये 4 जो है लिखा हुआ है, 22 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून, ये लिखा हुआ 4 अवस्था हम पृथ्वी का परिवर्तन का जो है। अब पहले हम जानते हैं 23 सितंबर और क्या कहते हैं 21 मार्च के बारे में। ठीक है, अभी हम बताए क्या कि मतलब कि विषुवत रेखा, देखिए आपको साफ देख रहा होगा, ये हम लोग का पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी। आपको फिगर के तौर पर देखिए, आप लोग को जब मतलब कि आप लोग कितनों पढ़ लीजिए तो वो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वही अगर आप फिगर के तौर पर अगर समझ जाइएगा, जैसे कोई कहानी सुनते हैं तो उसको याद हो जाता है, और जैसे कोई कहानी देखते हैं, फिल्म वगैरह वगैरह जो भी देखते हैं तो वो याद हो जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जब आप जो है इसको समझ जाइएगा ना वीडियो के माध्यम से, तो आपके माइंड में जो है ज़्यादा अटैच होगा और ढेर सारा दिन तक आप उसको मेमोरी में लोड करके रख सकते हैं। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में जानते हैं। देखिए आज हम लिख कम रहे हैं और आप लोग को समझाना है ताकि जो है कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ समझना है। ठीक ना, तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो जो है एक बार रिमाउंड करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग 21 मार्च और 23 सितंबर के। देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, जब 21 मार्च और 23 सितंबर रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों शरद ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु रहेगा। ठीक है, क्या बोले दोस्तों, जब 21 मार्च और क्या कहते हैं 23 सितंबर होगा तभी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। ठीक है, क्लियर होगा। देखिए अब देखिए आपको बोला गया होगा कि मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होती है। चलिए देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि 21 मार्च, देखिए मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर हम बताए पीछे पर क्या बताएं कि मतलब कि जो है जब जो है सूर्य की रोशनी, जब जो है सूर्य की रोशनी जो है दोस्तों लंबवत भूमध्य रेखा पर, ये वाला भूमध्य रेखा है, ये वाला भूमध्य, मतलब कि जब भी ऐसा कंडीशन तभी होता है जब दिन और रात तभी बराबर होता है दोस्तों, कि जब जो है सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों क्या कहते हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत के तौर पर पड़े। ठीक ना, क्या पड़े, लंबवत के तौर पर पड़े, तभी जो है दोस्तों मतलब कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएगी। ठीक ना, उसको हम लोग जो है सम दिन और रात भी कहते हैं, सम दिन और रात भी कहते हैं। ये वाला कंडीशन को, ये तिथि को हम लोग जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सम दिन और रात भी कहते हैं। ठीक ना, पृथ्वी पर जो है विषुवत रेखा को छोड़कर अन्य सभी पर जो है ऋतु परिवर्तन दिन और रात में अंतर हो सकता है, लेकिन विषुवत रेखा पर नहीं होगा। ठीक ना, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न जो है, ये वाला प्रश्न जो है दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक ना, कि मतलब कि जो है दिन और रात जो बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है सम दिन और रात भी कहते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। आगे अब देखिए ये जो है ये हो गया। उसके बाद अभी हम बताएं कि ऋतु जो है, ऋतु कितने प्रकार की होती है, तो ऋतु जो है दोस्तों 6 प्रकार की होती है। ठीक ना, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। आप लोग जानते होंगे ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, उसके बाद जो है क्या कहते हैं शरद ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतु हम लोग का है। ठीक ना, जिसमें अलग अलग प्रकार का फसलें उगाई जाती है। ठीक ना, तो आगे हम लोग देखिए कवर करते हैं।
देखिए 21 मार्च को जो है हम लोग दोस्तों बसंत विषु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है 23 सितंबर को जो है दोस्तों हम लोग शरद विषु कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब हम लोग जानते हैं 21 जून के बारे में। 21 जून को क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से क्लियर कीजिएगा। देखिए 21 जून को जो है 21 जून को सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी, सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ती है। इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ेगी। और जब उत्तरी गोलार्ध में जब यहाँ से रोशनी आएगा तो ये गोलार्ध क्या होगा, तिरछी रोशनी जाएगी तो क्या होगा, मतलब कि वहां पर जो है शीत ऋतु होगी, ठीक ना। और इसी के कारण जो है कर्क रेखा पर अधिक पड़ने के सूर्य प्रकाश का पड़ने के कारण जो है यहाँ पर दिन बड़ा होता है। क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद जो है क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, मतलब कि जो है शीत ऋतु होगी, वहां पर भी जो है दिन रात की अवधि छोटी होगी, ठीक ना। क्लियर। उसके बाद जो है 21 जून को मतलब कि सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है, ठीक ना। मतलब कि यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि मतलब कि जो है 21 जून को कौन सी रेखा पर जो है सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है, तो आप याद रखिएगा किस पर, कर्क रेखा पर, ठीक ना। मतलब कि जब जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश जो है सीधी पड़ती है, ये कर्क रेखा पर पड़ती है। इसको हम लोग जो है कर्क संक्रांति भी कहते हैं, ठीक ना। कर्क संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो है कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जानते हैं हम लोग पृथ्वी के ये 22 सितंबर के बारे में, ठीक ना। देखिए आप याद रखिएगा, जब पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकी हो तभी जो है सूर्य का प्रकाश जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। देख लीजिए आप, ये सूर्य है, ये आपका नीचे वाला हम बताए थे ना, नीचे वाला को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो उसी स्थिति में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में है दोस्तों, वहां पर जो है गर्मी अधिक पड़ेगी और दिन जो है बड़ा होगा और रात छोटी होगी, ठीक है। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर होता है। और इसको जो है मतलब कि लिख सकते हैं आप, जब पृथ्वी सूर्य की दक्षिणी गोलार्ध में होती है तभी सूर्य की प्रकाश सीधे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। इसी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, ठीक है। इसे हम लोग मकर
संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति भी कहते हैं, या कह सकते हैं या शीत, या क्या कह सकते हैं, शीत अयनांत, शीत अयनांत, ठीक ना, शीत अयनांत भी कहते हैं। मतलब कि जो है 22 दिसंबर से जो है दोस्तों, मतलब कि हम लोग का जो है मतलब ठंडा पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक ना। ये देख लीजिए, आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। और ये जो है दोस्तों, मतलब कि 21 जून से जो है हम लोग का गर्मी शुरू हो जाता है, मतलब कि गर्मी अयनांत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। ये वाला को जो है गर्मी अयनांत, ग्रीष्म अयनांत भी बोल सकते हैं, क्लियर होगा। तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम बताए मतलब कि ये हो गया 21 जून को। तो ये जो है मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, तो मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध जो है गर्मी से भर जाएगा। तो मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों क्या होना चाहिए कि तिरछी पड़ेगी प्रकाश, तो उसके कारण जो है वहाँ क्या होगा, रात और दिन जो है छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक ना, और वहाँ शीत ऋतु आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कल हम लोग जानेंगे ज्वार भाटा के बारे में, और सूर्य ग्रहण और क्या कहते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।